हेलो गाइस, वेलकम इन माय क्लास एंड वेलकम इन माय चैनल थियरी फॉर ड्रीम्स। आज हमारी क्लास 44 है। हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल। आज हमारा इस टॉपिक को लेकर डे 2 है। कल हमने इनडेफिनिट आर्टिकल्स किए थे ए और एन, उनका सारे रूल्स कर लिए थे। आज हम यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द का देखेंगे, उसके रूल्स कि कहाँ पर यूज़ होता है, इनके साथ यूज़ होता है। ओके, तो लिखो यहाँ पर यूजेस ऑफ, या फिर लिख लो यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा है? द। ओके, चलो रूल नंबर कल हमारे 11 हो चुके थे, आज 12 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लो रूल नंबर 1, डेफिनेट आर्टिकल द का रूल नंबर 1। ओके, चलो रूल नंबर 1 ही लिख लो डेफिनेट आर्टिकल्स का। देखो, सबसे रूल नंबर 1 क्या कहता है? डेफिनेट आर्टिकल क्या शो करता है? द शो करता है किसी स्पेसिफिक आपके कोई भी चीज़ है। एक तो होता है जर्नल नाउन, एक होता है स्पेसिफिक। कोई स्पेसिफिक मतलब कोई विशेष नाउन हो, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? हमेशा अपना द लगाते हैं। ओके, द आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो अब रूल्स मैं बताऊंगी आपको, उसमें ही आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर आपको द का यूज़ करना है। देखो, फर्स्ट वाला क्या है? रूल नंबर 1 क्या कहते हैं? जब भी किसी भी चीज़ का, ठीक, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु, किसी भी थिंग का आपको पहले से ही उसके बारे में पता हो, ठीक, तो हम क्या करते हैं? उस केस में द यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे कि पहले उसके बारे में हमको पता हो और हम उसके बारे में बात कर चुके हो, मतलब बात कर रहे हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। देखो, लिखो रूल नंबर 1 क्या लिखेंगे? बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन, सॉरी, और थिंग आर और नॉन टू द स्पीकर, ये जो बात कर रहा है उसे उस चीज़ के बारे में पहले से ही पता हो। ठीक, उस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि द बुक यू वॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल। अब इस सेंटेंस में देखो क्या है? बुक के साथ आपका ये क्या नाउन है? इसके साथ आपका आर्टिकल द यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि देखो, बुक यू वांट इज़ नॉट अवेलेबल, उस बुक के बारे में उसको पहले से पता है ना कि उसने कौन सी बुक लेनी है। तो जब किसी भी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में या किसी भी थिंग के बारे में आपको पहले से ही पता हो कि मुझे ये चाहिए या ये बात है, ठीक, उसके बारे में आप कोई भी बात कर रहे हो, तो हम क्या लगाएंगे? वो क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हो जाएगा नाउन। ठीक, जैसे कि यहाँ पर बुक है, एक होती है नॉर्मल बुक, ठीक, आई बाय अ बुक, तो एक होती है बुक यू वॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल, कि बुक जो तुम्हें चाहिए थी वो स्पेसिफिक होगी ना, जो उससे चाहिए थी, तो उसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे? द आर्टिकल यूज़ करेंगे। ओके, रूल नंबर 1 इज़ आ क्लियर। चलो रूल नंबर 2 देखो अब क्या है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? मैंने आपको ए और एन का बताया था। जब भी किसी सेंटेंसेस में यानी इनकी पैराग्राफ में आप पहली बार किसी चीज़ का कोई स्टेटमेंट देते हो या कोई सेंटेंस आता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। ठीक, बट जब भी उस आर्टिकल उस नाउन के बारे में बात एक और बार होती है उसी पैराग्राफ में, तो हम क्या करते हैं? उसके आगे दा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाती है ना, इसलिए। ठीक, अगर किसी भी नाउन या प्रनाउन की बात एक बार हो चुकी है, उसी नाउन या प्रनाउन की बात, ठीक, दोबारा सेंटेंस पैराग्राफ में हुई हो, तो वो क्या होता है? स्पेसिफिक बन जाता है। तब हम क्या लगाते हैं? हमारा द आर्टिकल यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ लिखो, देखो क्या लिखेंगे? बिफोर अ नाउन विच हैज़ बिकम डेफिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन एंड रेफर्ड अ सेकेंड अ टाइम, जो सेंटेंस में सेकेंड बार मेंशन किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि इसकी माई कार स्टक, सॉरी, कहो नहीं थी, विथ अ ट्री, यू कैन स्टिल द, सॉरी, सी द मार्क ऑन द ट्री। अब देखो इसमें क्या है? माई कार स्टक विद अ ट्री, मेरी कार कहाँ बजी? दरख्त में बजी। ये क्या आपका नाउन है? ऑब्जेक्ट के पहले नाउन जो भी है, ऑब्जेक्ट एज अ नाउन है, तो उसके पहले जो भी प्रपोजिशन यूज़ हुई है वो क्या है? आपकी ए और एन। क्यों? क्योंकि इसके बारे में फर्स्ट टाइम बात हुई है इस सेंटेंस में या इन पैराग्राफ में। तो यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन द ट्री, और इसी ट्री के बारे में बात हुई है कि उस जिस ट्री में बजी थी हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसी का ट्री की बात हुई है। तो इसमें कि ये क्या हो गया? वो स्पेसिफिक ट्री हो गया ना, जिस ट्री में बजी थी वो स्पेसिफिक ट्री हो गया। तो ये यहाँ पर क्या आएगा? द आर्टिकल यूज़ होगा डेफिनेट।
ओके, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा द। अब समझ में आया कैसे? मैं आपको बता रही हूँ, जब भी किसी एक नाउन या प्रोनाउन की बात दूसरी बार की गई हो वो स्पेसिफिक बन जाता है और देन हम उसके आगे क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। ओके, आप रूल नंबर 3 देखो। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब भी किसी नाउन के साथ कोई फ्रेज या क्लाउज दिया गया हो तो वो नाउन को स्पेसिफिक ना देता है, तब हम क्या करते हैं? उसके पहले द लगा देते हैं। ओके, क्या लिखेंगे? देखो, बिफोर अ नाउन which become definite by the addition of of a clause or a phrase। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि गर्ल इन वाइट सॉरी ड्रेस इन डॉक्टर। अब देखो इसमें कहाँ आर्टिकल लगेगा? देखो ये क्या है? देखो, गर्ल क्या है? नाउन है आपका। इन अ वाइट ड्रेस क्या है आपका? एक क्लॉज है। क्या है? क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसके गर्ल की ये वो बताते हैं ना आपको कि वो वाइट ड्रेस में आ, मतलब ये क्या एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहे हैं ना गर्ल की कि वो जो वाइट ड्रेस में है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ता लगेगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी नाउन के साथ कोई फ्रेज या क्या हो, क्लॉज दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं? आर्टिकल दा लगाते हैं। ठीक, चलो इसकी एग्जाम्पल एक नंबर और देख लो। एक जैसे कि आई नो प्लीज वेयर द किंग लिव्स। अब इसमें देखो क्या है? प्लेस के साथ क्या है? क्लॉज जुड़ा है। क्या? वेयर द किंग लिव्स। अब ये क्या है? नाउन है। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? द क्लॉज आएगा। क्यों? आई नो द प्लेस वेयर द किंग लिव्स। वेयर द किंग लिव्स एक क्लॉज है ना, तो इसके आगे जो भी नाउन दिया होगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ओके, यही था आपका रूल नंबर 4 सॉरी 3। आप रूल नंबर 4 देखो क्या कहते हैं। रूल नंबर 4 कहता है जब भी किसी एक पर्टिकुलर एनिमल हो या फिर लिख लो कोई भी सिंगुलर नाउन हो, ठीक, कोई भी स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट ले लो, कोई भी आप पर्टिकुलर सिंगुलर नाउन हो, वो अपनी पूरी कैटेगरी को शो करे, ठीक, रिप्रेजेंटेटिव बने अपनी पूरी कैटेगरी को, ठीक, शो करे, होल क्लास को रिप्रेजेंट करे कोई एक नाउन, ठीक, सिंगुलर नाउन, तो हम क्या लगाते हैं? उसके आगे द यूज़ करते हैं। जब भी एक सिंगुलर नाउन अपने होल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है तो हम उस आर्टिकल के आगे सॉरी उस नाउन के आगे क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। देखो क्या लिखेंगे? व्हेन अ सिंगुलर नाउन is intended to represent a whole class। यहाँ लिख लो कैटेगरी। ओके, कुछ भी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब देखो इसमें क्या है? डॉग है जो, ये क्या एक सिंगल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक, ये क्या है? अपनी पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फेथफुल एनिमल्स हैं, उनको आप रख सकते हो। तो इसके आगे क्या यूज़ कर दिया हमने? द आर्टिकल डेफिनेट यूज़ कर दिया। ओके, इसी तरह इसकी एग्जाम्पल और देखो, जैसे कि द कैट लाइक्स मिल्क। अब हमें पता है कि बिल्लियों को ज़्यादा दूध पसंद होता है, तो बिल्लियों के ये क्या है? कैट एक सिंगुलर नाउन है और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपको? देखो, मिल्क को वो पसंद करती है, मतलब बिल्लियाँ लाइक्स मिल्क, ठीक, कैट लाइक्स मिल्क, तो ये क्या है? उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कैट कैटेगरी को, एनिमल को रिप्रेजेंट कर रही है कैट, तो इसके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल दा यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर ना? रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5, बहुत छोटे छोटे से रूल हैं, छेती छेती कर लो। रूल नंबर 5 क्या कहता है? देखो, जब भी कोई दो नाउन, देखो एक नाउन हो ये प्लस कोई ऑफ प्रपोजिशन से दूसरा ही नाउन यूज़ किया गया हो, तब इसके आगे जो फर्स्ट नाउन होगा क्या यूज़ होगा? द आर्टिकल यूज़ होगा। ओके, जब भी दो नाउन ऑफ से यूज़ किए गए हों तो हम क्या करते हैं? द आर्टिकल यूज़ करते हैं। क्या लिखेंगे? व्हेन टू नाउन्स कनेक्टेड विथ ऑफ देन फर्स्ट नाउन प्रेसिडेड द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द, इसका क्या आएगा? द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये इसकी क्या बन गई? रिप्रेजेंट कर देंगे हम ऐसे इसको। ओके, अब इसकी एग्जांपल देखो, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज वॉज डिसमिस्ड। अब इसमें देखो क्या है?
जो गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल था वो डिसमिस्ड हो गया, ओके, उतारा गया। तो ये क्या है, प्रपोजिशन, प्रिंसिपल क्या है, नाउन 1 है आपका, ऑफ से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट कॉलेज क्या है आपका, नाउन 2 है। तो इस नाउन को हम क्या करेंगे, द से प्रेसिडेड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज वॉज डिसमिस्ड। ओके, समझ में आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, लिख लेना। चलो आप रूल नंबर 6 देखो, यहाँ इसकी एक एग्जाम्पल और देख लो। ठीक, देखो इसकी एक एग्जांपल और देखो, अच्छे से समझाएगा, इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए कि ये तो स्टार्ट पे था, जब बीच में होता है तब कैसे यूज़ करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 2 देखो आप इसकी, जैसे कि मैनी एक्टर्स अटेंड द फिल्म फेयर बट अमिताभ बच्चन was the center of attraction। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो क्या दा आपको करेंगे, ये क्या है, इसमें दा यूज़ करना है। देखो फिल्म क्या है आपका, मानती हूँ नाउन है इसके आगे, बट फेयर क्या है आपका, नाउन नहीं है। ओके, ये पूरा वर्ड ही एक नाउन है, फिल्म फेयर। ओके, तो इसके आगे दा और ऑफ का कोई नहीं लगता ना, कि आप ये मत कर देना कि बट को हटाकर यहाँ पर ऑफ लगा देना, नहीं। आपको क्या करना है, जब भी आपके नाउन 1 और नाउन 2, अट्रैक्शन क्या है, नाउन 2 है, तो नाउन 1 और नाउन 2 जब भी ऑफ के साथ कनेक्टेड होगा तो दा हम इसके आगे लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, देखो। ओके, ऐसे यूज़ होता है, बीच में भी, फर्स्ट में भी यूज़ हो सकता है, लास्ट में भी और बीच में भी। आपको ध्यान रखना है, जब भी नाउन 1 और नाउन 2 दिए हो, कनेक्टेड हो ऑफ से, तो फर्स्ट प्रोसीडेड होगा आपका द आर्टिकल डेफिनेट से। आप रूल नंबर 6 देखो क्या कहता है। रूल नंबर 6 कहता है, जब भी कोई एडजेक्टिव किसी कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ किया गया हो, तो उसको भी आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्या लिखेंगे, देखो, व्हेन एनी adjective used in sentence like collective noun, या फिर लिख लो as collective noun, then we use the article before collective noun, या लिख लो then before them। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि द ओल्ड, ठीक, ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, द ओल्ड बॉय। अब ओल्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक, बट जब भी द ओल्ड एज एन क्या दिया गया हो, कलेक्टिव नाउन दिया गया हो, द ओल्ड, ठीक है, यहाँ फिर लिख लो द ऑल ओल्ड पीपल इन जनरल। ओके, इस टाइप में जब भी एज अ कोई भी ओल्ड पीपल, पीपल का क्या है, ओल्ड, ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो क्या है, एडजेक्टिव एज अ कलेक्टिव नाउन दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, उसके आगे था यूज़ करते हैं। द ओल्ड किसे आपको दर्शा रहा है कि सभी ओल्ड पीपल्स हैं, ठीक, कैटेगरी को दर्शा रहा है ना, कलेक्टिव नाउन को, मतलब संगठन को दर्शा रहा है ना। यहाँ लिख लो द पुअर। पुअर में क्या है, जब सभी सहमत हो, सॉरी सभी गरीब लोग, द पुअर किसे आपका एक कलेक्टिव नाउन है कि सभी गरीब लोग। यहाँ लिख लो द रिच। रिच किसे शो करता है, ये क्या है, रिच एडजेक्टिव है, यहाँ क्या यूज़ किया गया है, जब एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया हो किसी भी सेंटेंस में, तो इसके आगे क्या लगेगा, द। ओके, द रिच मतलब सभी अमीर लोग। ओके, इस टाइप में। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 7 कहता है, द आर्टिकल किस किस के नामों के आगे यूज़ होता है। देखो अब इसका बहुत बड़ा रूल है 7, और यही इंपॉर्टेंट है। जब हम छोटे हुआ करते थे तब हमें सिर्फ यही रूल दिया जाता था बुक्स में, अब इनके ये रूल हो चुके हैं बहुत सारे, बट ये सबसे ज़रूरी रूल है, जो हम कहाँ से कर रहे हैं, 5th 6th से कर रहे हैं। देखो, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, देखो फर्स्ट कैटेगरी क्या लिखेंगे, द किसके आगे यूज़ होता है, देखो सबसे पहले लिखो स्कार्स, स्केयर्ड, सॉरी स्केयर्ड हो, या फिर वेल नोन कोई ऑथर हो, या फिर बुक्स हो, सॉरी ऑथर नहीं, बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो, कोई मैगज़ीन हो, तो उनके आगे क्या लगाते हैं हम, दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, द रामायण, ये क्या आपका ग्रंथ है ना, द रामायण हिंदुओं का ग्रंथ है। द कुरान, द बाइबल, तो ये सब क्या है आपके, द गीता, कुरान, गीता, ये सब क्या है आपके बाइबल्स, मतलब आपके हिंदू धर्म के या किसी भी धर्म के, ठीक, आपकी कोई धार्मिक पुस्तकें हैं, तो वो क्या वेल नोन बुक्स हैं ये, ठीक, एक तरह की बुक्स ही है ना, तो उसे क्या करते हैं हम, दा से प्रोसीडेड करते हैं, उनके आगे क्या लगता है, वो स्पेसिफिक बन जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक बन जाती है, इसीलिए हम उनके आगे क्या यूज़ करते हैं, दा। जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, ये क्या न्यूज़पेपर है ना, तो इस केस में देखो
आपका दा यूज़ होता है। अब इसका टू पार्ट, ओके, किस किस के आगे यूज़ होता है दा, देखो। जैसे कि रिवर्स हो, कोई भी रिवर्स का नेम दिया गया हो, कैनल्स का नेम दिया गया हो, रेंज ऑफ माउंटेन्स दी गई हो, या फिर कोई सीज दिए गए हों, ओशंस दिए गए हों, या फिर कोई क्लब दिया हो, या फिर कोई ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो, कोई टापू हो जैसे छोटे मोटे, ठीक। तब हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा द आर्टिकल। जैसे कि इसके एग्जांपल्स देखो, जहाँ गंगा रिवर है ना, तो वहाँ पर हम उसे क्या लिखेंगे, द गंगा। फिर लिखेंगे जिमें कि भाखड़ा कैनल है ना, जैसे कि द भाखड़ा कैनल। द हिमालयाज, ये क्या है, माउंटेन्स की रेंज है। द इंडियन ओशंस, द पैसिफिक, पैसिफिक सॉरी पैसिफिक कह रही हूँ, ठीक। ये क्या है, द अंडमान निकोबार, ठीक, जो भी वो टापू है ना, ग्रुप ऑफ इसलैंड है द अंडमान, क्या लिखेंगे, द अंडमान निकोबार, ठीक। ये सब क्या है, इनके आगे भी दा यूज़ होता है आपका। अब रूल नंबर 3 देखो, क्या मतलब रूल नंबर नहीं, इसका 3 पार्ट, पार्ट 3 देखो, कब कब यूज़ होता है, जब भी कोई ट्रेन का नेम दिया गया हो आपको, या कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, क्या हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग्स, ठीक, कोई शिप्स के नेम दिए गए हों, ओके, कोई एरोप्लेन का नाम दिया गया हो, मतलब कंपनीज का, एरोप्लेन्स का, ठीक। तब भी हम क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि द पंजाब माल, द पंजाब मेल, द फॉर्चून मेल। फिर हिस्टोरिकल प्लेस में लगा लो, द इंडिया गेट भी हो गया, द ताजमहल भी लिख लो जहाँ, तो ठीक, द रेड फोर्ट, ये सब क्या है, आपके हिस्टोरिकल वो है, ठीक। अब क्या है, द विराट, ये क्या है आपका, ट्रांसपोर्ट का है ना, विक्रांत, सॉरी विराट कह रही हूँ विक्रांत। ये तब भी क्या होता है, दा का यूज़ होता है। अब देखो फोर्थ नंबर क्या है, डायरेक्शंस दी गई हो, कोई भी किसी भी डायरेक्शन को हमने कोई बात करनी है किसी भी डायरेक्शंस के बारे में, तो हम क्या लगाएंगे, उसके आगे द यूज़ करेंगे। जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, तो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द ईस्ट वेस्ट, द नॉर्थ साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, ये सब हम डायरेक्शन के आगे क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। जब भी कोई यूनिक क्या दिया गया हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो, या ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ हो, देखो जैसे कि क्या लिखेंगे, यूनिक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द सन, द स्काई, द मून, द विंड। जब भी आपको क्या दिया गया हो, किसी सीज़न का नाम दिया गया हो, या सन, कोई भी प्लेनेट का नाम दिया गया हो, तभी हम क्या लगाते हैं, था, ठीक। अब क्या है, 6 नंबर में, जब भी किसी कम्युनिटीज़ का नाम दिया गया हो, या फिर किसी कुछ स्टेट होती हैं, फ्यू कंट्रीज़ का नेम दिया गया हो, फ्यू कंट्रीज़ में नेम में, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें किसी कुछ कंट्रीज़ आती है ना, अमेरिका आता है जैसे कि इस टाइम में, ठीक। तो द यूके, यूके में भी कंट्रीज़ आती है ना, फ्यू कंट्रीज़ आती है ना, तो उस केस में भी हम क्या कहते हैं, द इंग्लिश, द इंग्लिश मतलब वो पीपल्स को दर्शाती है, कोई इंग्लिश अंग्रेजों को दर्शाता है, द इंग्लिश, ठीक। तो हम क्या लगाते हैं, उसके आगे द लगाते हैं, जब भी किसी ग्रुप को या कम्युनिटीज़ या किसी को भी शो करते हैं, ठीक। कम्युनिटीज़ ऑफ फ्यू कंट्रीज़ लाइक द सिख, द मुस्लिम, द हिंदूज, द इंग्लिश, द यूके, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये क्या है, आपका शो करता है कम्युनिटी को और फ्यू कंट्रीज़ को, ओके। अब हो गया। अब है 7th नंबर। 7th नंबर क्या है, म्यूजिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिया गया हो, जैसे उसके आगे भी क्या करते हैं, हम दा का यूज़ करते हैं। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि फ्लूट हो गया, सितार हो गया, गिटार हो गया, तो हम इनके आगे क्या यूज़ करेंगे, द गिटार, द फ्लूट, द सितार, द हारमोनियम, कुछ भी है ना, तो इनके आगे क्या लगाएंगे हम, द, ओके। अब देखो 7 नंबर क्या लिखेंगे हम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि द गिटार, द फ्लूट, द सितार,
इस टाइप से। ओके, और अब इसी चीज़ में नोट लिखो। क्या है नोट? क्या है? जब भी किसी बुक के साथ उसका लेखक का नाम दिया गया हो, उसके राइटर का नेम दिया गया हो, ठीक, तब हम क्या करेंगे? कभी भी द का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई बुक का नेम दिया गया है या ठीक, तो हम क्या करते हैं? द का यूज़। अगर उसी बुक के साथ उसके राइटर का नेम दिया गया है, तब हम द का यूज़ नहीं करेंगे। व्हेन एनी बुक इज गिवन विथ नेम ऑफ ऑथर, देन नॉट यूज्ड द आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुलसीज रामायण। तो यहाँ पर क्या है? माइन के साथ द रामायण नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि तुलसी रामायण नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि तुलसी क्या है? ऑथर का नाम दिया गया है, तो हम रामायण को सीधा रामायण लिखेंगे, द रामायण नहीं लिखेंगे। ओके। इसी तरह जैसे कि शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, जैसे कि द शेक्सपियर टेम्पेस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ओनली शेक्सपियर टेम्पेस्ट। तो द टेम्पेस्ट नहीं लिखेंगे हमेशा हम। क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑथर का नेम दिया गया है शेक्सपियर, तो हम द को नहीं यूज़ करेंगे। ओके। अब ये हो गया एक तो, ठीक। अगर कोई पूरा द हिमालयाज़, हम उन चोटियों की बात कर रहे हैं, ठीक, हिमालयाज़ में बहुत आती हैं ना। जब एक स्पेसिफिक चोटी का नाम बताएंगे हम, एक स्पेसिफिक का, तब भी हम क्या करते हैं? माउंटेन रेंज का एक स्पेसिफिक का नेम बताते हैं, तो माउंट आबू जैसे कि, है ना। तो उस केस में भी क्या है? हम उसके आगे द नहीं लगाएंगे, ठीक। ये भी आपको नोट करनी है। एक तो ये हो गया, एक है व्हेन माउंटेन रेंजेस नेम given specially then not used the article। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द माउंट अप, तो इसमें क्या है? गलत, द नहीं यूज़ होगा। क्यों? ओनली माउंट अप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नाम बताया गया है, ना कि उस चोटी के आगे हम जिसका नाम बताया गया हो तो नहीं। अगर संगठन द हिमालयाज, ठीक, ऐसे बोल रहे हैं, तो वो क्या है? द लगाएंगे तब। ये क्लियर हुआ आपका रूल? ये रूल था 7th, ठीक। अब रूल नंबर 8 देखो। रूल नंबर 8 देखो क्या है? रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 है व्हेन adjective given in is superlative degree then used the article before superlative degree। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि द स्वीटेस्ट फ्रूट, द बेस्ट बॉय, राहुल इज़ द बेस्ट बॉय। तो इसमें क्या है? बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। स्वीटेस्ट क्या है? आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी किसी नाम के आगे एडजेक्टिव दिया गया है, एडजेक्टिव आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं। अगर ये सुपरलेटिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे? साउंड चेक कर कर ए और एन लगाएंगे। ओके। रूल नंबर 8 इज अ क्लियर। नाउ रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है, जब भी आपको कोई ऑर्डिनल नंबर दिया गया हो, जैसे कि 1 2 नहीं 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ठीक, जहाँ कोई डेट दी गई हो, द 15 अगस्त, कोई ऑर्डिनल, ठीक, जिसका उसको क्या है? रोमन वर्ड्स में लिखा है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक, रोमन वर्ड्स, जैसे कि इस केस में दिया है, तो आप द नहीं यूज़ करोगे इनके आगे। अगर आपको दिया है जैसे कि ऑर्डिनल नंबर गिवन, जैसे कि क्या होता है? द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ठीक, द 15th अगस्त। तो जब भी आपको क्या दिया गया हो? ऑर्डिनल नंबर दिए गए हों, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द 15 अगस्त, ये क्या है? आपके ऑर्डिनल नंबर्स हैं। 15th, ठीक, 15th, तो हम क्या लगाते हैं? इनके आगे द लगाते हैं। अगर रोमन वर्ड्स दिए हैं, कोई रोमन वर्ड्स नहीं, सॉरी, रोमन नंबर दिए हैं, जैसे कि ये वाले, है ना, तब हम इनको, सॉरी, इनके आगे क्या? द नहीं यूज़ करते। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब रूल नंबर 9 के बाद 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है? देखो रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 कहता है, जब भी किसी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब दिए गए हों, क्या दिया गया हो? डबल कंपैरेटिव एडवर्ब दिए गए हों, तब हम क्या यूज़ करते हैं? उन एडवर्ब्स के आगे, कंपैरेटिव एडवर्ब्स के आगे द का यूज़ करते हैं। व्हेन डबल कंपैरेटिव एडवर्ब इज गिवन इन सेंटेंस देन यूज्ड आर्टिकल द। जैसे कि फॉर एग्जांपल
द हार्डर यू वर्क, बेटर रिजल्ट यू विल गेट। अब इसमें देखो एडवर्ब क्या है, ये हार्डर क्या है आपका एडवर्ब है, और ये है किसमें आपका कंपैरेटिव डिग्री में। बेटर क्या है आपका एडवर्ब है किसमें कंपैरेटिव। तो इसके आगे तो दा लगाया, इसके आगे दा नहीं लगाया, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दा यूज़ कर देना है। ठीक, जितनी तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बेटर रिजल्ट यू विल गेट। ओके, इसी के तरह आपको क्या करना है, देखना है जब भी कोई दो कंपैरेटिव एडवर्ब्स किसी सेंटेंस में दिए गए हैं तो दोनों के आगे दा यूज़ करना है। अब रूल नंबर 11, और ये आपका लास्ट रूल नंबर है इस आर्टिकल डेफिनेट का। देखो, जैसे कि किसी भी एडजेक्टिव की कोई कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, ठीक, उसके बाद या उसके पहले, ठीक, ऑफ द टू लगाया गया है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, द यूज़ करेंगे। देखो, इफ़ एडजेक्टिव टेक्स कंपैरेटिव डिग्री इन सेंटेंस एंड विद दैट यूज्ड, क्या यूज़ हो, द ऑफ टू, द ऑफ सॉरी ऑफ द टू, देन यूज्ड आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब इसकी विच ऑफ द टू बुक्स इज बेटर। अब इसमें देखो क्या है, ये क्या एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री दी गई है। अब इस सेंटेंस में क्या है, आपका ऑफ द टू दिया गया है, ठीक, दो में ऑफ द विच ऑफ द टू बुक्स इज़ बेटर, तो इसके आगे दा के आगे क्या करेंगे हम, दा सॉरी बेटर के आगे हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के आगे क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑफ द टू, ठीक, इन दोनों में से तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा, उसको हम स्पेसिफिक बनाएंगे, ठीक, तो दा का यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड आज तक का सिलेबस आपका मतलब ग्रामर पोर्शन आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझा चुका होगा। आज आपका आर्टिकल जो टॉपिक था उसका भी लेक्चर ख़त्म हो चुका है, तो यहीं तक था आर्टिकल टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छे से समझा चुका होगा। अब हम क्या यूज़ करें, इसके आगे क्या करेंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम बेस्ड आपके टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, वर्ड्स वैप हो गया, एरर डिडक्शंस हो गए, या फिर कोई फिलर्स हो गए, इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने ये सब नहीं किया आपके ग्रामर के टॉपिक, तो आप वो यहाँ से पढ़ लो और कर लो, आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो कल से हम क्या करेंगे, अपना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या क्लोज टेस्ट या फिर फिलर्स या फिर कोई भी एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस पर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। Thank you so much guys for watching my video. Start up, bye bye, take care, and please like the video, subscribe my channel, and please share with your friends. Bye bye.